बीजेपी के साथ टीडीपी का इत्तेहाद कोई नई बात नहीं है। 1999 से 2004 तक वाजपेयी हुकूमत में भी ये इत्तेहाद था और एक बार फिर 2014 से 18 के दरमियान भी रहा। इन दोनों सूरतों में चंद्रबाबू ने मुसलमानों पर रियासत आंध्र प्रदेश में आंच तक न आने दी। यही नहीं, टीडीपी वाहिद जमात है जिसने 2002 के गुजरात फसादात और हिंदुस्तान में मुसलमानों के कत्ले आम की शदीद मजम्मत की। चंद्रबाबू नायडू ने पुरजोर मुतालबा किया था कि नरेंद्र मोदी गुजरात फसादात की जिम्मेदारी कबूल करें और इस्तीफा दें। उस वक्त के वजीर आजम वाजपेयी साहब ने चंद्रबाबू की बात का एहतराम किया और नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की तलकीन की। इसका मतलब यह है कि वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दे। लेकिन गोवा में बीजेपी की कौमी काउंसिल की मीटिंग में मोदी अडवाणी की मदद से इस्तीफा देने से बच गए, लेकिन नरेंद्र मोदी को चंद्रबाबू को राजी करने का हुक्म दिया गया और इधर चंद्रबाबू मोदी को इंटरव्यू तक देना नहीं चाहते थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि मोदी इनके करीब आए। तो नरेंद्र मोदी बहुत कोशिशों के बाद चंद्रबाबू से मिलने दिल्ली के एपी भवन पहुंचे और चंद्रबाबू साहब का इंतजार करते हुए कार से उतरते ही चंद्रबाबू के करीब गए और हाथ जुड़े थे। मोदी को वाकया और चंद्रबाबू का रवैया हमेशा याद रहा। बात यहां तक बढ़ गई कि गुजरात फसादात के तनाजुर में हैदराबाद के उस वक्त के पुलिस कमिश्नर एम.वी. कृष्णा राव ने कहा, जो भी मजहबी मुनाफिरत को हवा देगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि एक पुलिस ऑफिसर की बात थी, लेकिन इल्जाम चंद्रबाबू पर लगाया गया और कहा कि अगर मोदी हैदराबाद आते हैं तो चंद्रबाबू उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि ये झूठा प्रोपेगेंडा था और अब भी जारी है। इन वजूहात से जाहिर है मोदी अपनी फितरत के मुताबिक चंद्रबाबू से बहुत नाराज थे, बल्कि हैं। मोदी अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने सियासी फैसलों से चंद्रबाबू के तय अपना गुस्सा और नापसंदीदगी का इजहार वक्तन फवक्तन करते ही रहते हैं। चंद्रबाबू रियासत की फलाह और पार्टी की जरूरत के लिए कभी कभी थोड़ा झुक भी जाते हैं और झुक जाने को तरजीह भी देते हैं, और ये सब रियासत के मफादात को अव्वल रखने के लिए होता है और वो हमेशा रियासत को बेहतर बनाने के लिए और उसे अव्वल रखने के आदी रहे हैं। ताहम चंद्रबाबू का मुसलमानों की फलाह में कभी भी कोई कोताही नहीं हुई। मुसलमानों को उन्होंने कभी सिर्फ वोट बैंक की तरह नहीं देखा। टीडीपी अपने ख्याम से ही एक सेकुलर पार्टी रही है। तफरीक को खत्म करने का फलसफा एनटीआर के जमाने से टीडीपी की पॉलिसी रही है, इसीलिए गुजरात फसादात पर इतना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इसके अलावा 2014 से 19 नरेंद्र मोदी के वज़ारती दौर में चंद्रबाबू ने यूपी और कश्मीर में मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। गाय के गोश्त के नाम पर लोगों का कत्ल हो या इस्मत दरी और भी कत्ल के मामले हो, यहां तक कि मॉब लिंचिंग कत्ल पर मुकदमा तक दर्ज न करने का मोदी को जिम्मेदार ठहराया था और दिल्ली जाकर कोशिश की थी कि मुकदमा दर्ज हो और कातिलों पर गिरफ्त हो। इतना सब करने पर भी सवाल ये उठता है कि आंध्रा के मुसलमान चंद्रबाबू के साथ खड़े थे या खड़े हैं। होना तो यह चाहिए कि मुसलमान उनके साथ खड़े होते। चंद्रबाबू साहब की शुरू से यह पॉलिसी रही है, मुसलमान वोट दें या न दें, चंद्रबाबू अपने सेकुलर जज्बात और मुसलमानों के प्रति जिम्मेदारी को कभी भी तर्क नहीं किया और ना ही करेंगे। और हालिया जगन रेड्डी की हुकूमत के दौरान इंडियाल में अब्दुल सलाम के खानदान की खुदकुशी हो, क्योंकि वो पुलिस के जुल्म को बर्दाश्त न करते हुए अपने खानदान के साथ खुदकुशी कर ली थी। मिसबाह की खुदकुशी का भी यही हाल रहा। और जुल्म ये कि मुसलमानों को दिए जाने वाले स्कीम्स खत्म कर दिए जगन रेड्डी ने, रमजान का तोहफा खत्म कर दिया गया, वक्त की जमीनों पर भी कब्जा किया गया, वोट के लिए मुसलमानों का इस्तेहसाल किया गया। क्या मुसलमान इतने मासूम हैं कि जगन रेड्डी और बीजेपी के दरमियान पिछले 5 साल के गैर कानूनी ताल्लुकात को न समझ सके? नहीं, मैं समझता हूं बिल्कुल ऐसे नहीं है। मुसलमान एक बड़ी बाशऊर कौम है, वो समझती है कि पिछले हर कानून में जो मुसलमानों के खिलाफ था जगन मोहन रेड्डी ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया है। अब वक्त आ गया है कि फैसला किया जाए कि हम जगन रेड्डी के साथ जाएं या चंद्रबाबू जैसे बाशऊर सियासतदान की हुकूमत चाहते हैं। अगर मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होना चाहों और अच्छी नौकरियां हासिल करने का इरादा रखते हों और सनअतकार बनना हो, मुसलमान छोटे छोटे काम करते हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके कारोबार बढ़े। चंद्रबाबू साहब का हमेशा ख्वाब रहा एक तरक्की याफ्ता रियासत। अगर वो इलाके जहां मुसलमान रहते हैं इन इलाकों की तरक्की चाहते हैं तो फिर चंद्रबाबू का चीफ मिनिस्टर बनना जरूरी है। और अक्लमंद मुसलमान मेरे ख्याल में इस बार चंद्रबाबू के साथ ही जाएंगे।